अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर पाकिस्तान। और आज हमने डिस्कस करना है। टुडेज डिस्कशन इज़ अबाउट इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट। दीज थ्री टॉपिक्स जो हैं आपके वो इतने ज़्यादा रिलेटेड हैं विद द स्टॉक मार्केट एंड ऑल ओवर इकोनॉमी दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट देम। ये जो तीन चीज़ें हैं, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। बिफोर वी डिस्कस ऑल दीज थ्री टॉपिक्स, मैं आपको शो करना चाहता हूँ जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डाटा था ना येस्टरडे का, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें जो फॉरेन पोर्टफोलियो था उसमें से कल नेट सेलिंग आई है 1.81 मिलियन की। और अगर आप पूरे साल में देखेंगे ना, 188 मिलियन यूएस डॉलर्स की जो नेट सेलिंग थी फॉरेन इन्वेस्टर्स की, 188 मिलियन, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई टू जनवरी। तो अब यू कैन से 6 मंथ, 6 महीनों में उन्होंने 188 मिलियन सेल कर दिए हैं। फंड्स की कल इन्वेस्टमेंट रही है जी। बैंक्स ने सेल की है, ब्रोकर्स, इंडिविजुअल्स ने बाय की है, इंश्योरेंस ने बाय की है, कंपनीज ने बाय की है। ओब्वियसली दीज तीन सेक्टर जो हैं, फंड्स, इंश्योरेंस एंड कंपनीज, आपको पता है ये नेट बायर्स रहे थ्रू आउट। ये 20.4 मिलियन जीरो की बाइंग कंपनीज की थी, इंडिविजुअल्स की थी 32.35 मिलियन। इंश्योरेंस की 6 मंथ्स की अगर आप देखेंगे तो नेट सेलर्स हैं, और फंड्स जो हैं 188 मिलियन का बायर्स हैं। जितना माल बेचा है फॉरनर्स ने, उतना माल खरीदा है म्यूचुअल फंड ने। तकरीबन 188 मिलियन का उन्होंने बेचा है एफआईपीआई ने दिस फिस्कल ईयर, स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई ना। उतना ही माल फंड्स ने खरीदा है 188.38 मिलियन का। तो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया, फंड्स खरीदते जा रहे हैं और एफआई फॉरेन इन्वेस्टर्स बेचते जा रहे हैं। अच्छा जी, व्हाट इज हैपनिंग नाउ? पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है ना, दैट इज हिटिंग बिलो 3%। 3% की इन्फ्लेशन हो जाएगी जनवरी में, क्रिएटिंग रूम फॉर फर्दर रेट कट। कल वजीर आजम साहब कह रहे थे कि जी जो रेट कट है उसमें एक जो गैप है दैट इज 10%। रियल इंटरेस्ट रेट जो है ना, रियल इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन का इंटरेस्ट रेट के साथ जो गैप है वो 8% कह रहे थे वजीर आजम साहब। अब ये जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि जी अगर 3% को हिट करती है इन्फ्लेशन जो, तो अभी 3% को जब इन्फ्लेशन करेगी तो हमारा पॉलिसी रेट है 13%। तो ये जो गैप होगा दैट वुड बी 10% के तकरीबन गैप है, 10% का। तो ये आप एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है स्टॉक्स के लिए, इक्विटीज़ के लिए। अगर वहाँ से कोई पॉलिसी रेट कट आता है तो ऑब्वियसली मार्केट विल परफॉर्म मच बेटर एंड दैट विल बी ऑन स्ट्रॉन्ग फुटिंग। बिसाइड्स जो वोलाटाइल सेशंस रहे हैं, तो बिकॉज दिस इज़ अ मार्केट, वोलाटाइल तो रहेगी मार्केट। आपको पता है कल लोगों ने स्पेकुलेशंस की हुई थी वजीर आजम की वजह से, वो स्पेकुलेशन की वजह से लोगों को मारा है। अब जहाँ जहाँ लोगों ने माल खरीदा था कल, वहाँ वहाँ दुनिया छोड़ेगी माल। लेट्स सी मार्केट उससे आगे क्या मूव करती है, बिकॉज दिस न्यूज़ इज़ वेरी गुड फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी ना। 3% को हिट करेगी इन्फ्लेशन, दिस इज़ अ ब्रेकिंग न्यूज़। आगे चलते हैं जी। कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 135 बिलियन रेज किए हैं गवर्नमेंट के लिए। इस्लामिक इजारा फाइनेंसिंग जो सकक के थ्रू 135 बिलियन रेज किए हैं गवर्नमेंट के लिए। उसका कट ऑफ रेट था, एक साल का था 10.4%, जो कि कम हुआ है 58 बेसिस पॉइंट। दिस इज ऑल्सो गुड न्यूज़। 3 साल में कोई चेंज नहीं आया, उसका रेट था 11.5%। और जो 5 साल है उसके में भी कोई रेट चेंज नहीं आया, उसका रेट था 11.99%, 12% आप कह लें। तो 10 साल का था 11.7%। एक साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के रेट्स हैं। ये इस्लामिक जो इजारा सकक है उसके रेट्स हैं फॉर लॉन्ग टर्म। 1 ईयर इज ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म, बाकी अदर 3 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स इज अ लॉन्ग टर्म। अब जो कल शॉर्ट टर्म मार्केट रही है, बिल्ड्स ये थी, वो भी डाउन आई है। वो भी इज अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। द कट ऑफ yield of short term government securities papers went down 50 basis points। वहाँ पे भी 50, मोर देन 50 बेसिस पॉइंट कट था, यहाँ पे भी 50 बेसिस पॉइंट का कट है, जो कि इज़ वेरी गुड फॉर द मार्केट। अब जो तो कट ऑफ यील्ड ऑफ 3 मंथ्स की है
वो 22% नीचे आई है, 11.7848। ठीक है जी। और जो 6 मंथ की है वो 21 बेसिस पॉइंट नीचे आई है, और जो 12 मंथ की है वो 50 बेसिस पॉइंट कम आई। 3 महीनों की 22 बेसिस पॉइंट, 6 महीनों की 21 बेसिस पॉइंट, जो साल की है वो 50 बेसिस पॉइंट। अब जो रेलिवेंट जो है हमारे लिए वो 3 मंथ्स की रेलिवेंट है, उसमें वो आ रहा है रेट 11.7848%। तो अगर हम देखें कि जो अभी हमारा पॉलिसी रेट है दैट इज 13%, और काइबोर का रेट अगर ये है 11.78%, तो कंपनीज अभी भी ये रेट अनाउंस हो या ना हो, पॉलिसी रेट अगर अनाउंस नहीं भी ना होता, तो जो कंपनीज हैं जिसमें लैंडिंग कर रही हैं, बैंक्स लैंड कर रहे हैं, वो इन्हीं डेट्स पे लैंड करते हैं, 11.78% पे लैंडिंग दे रहे हैं, और 6 मंथ्स के ऊपर लैंडिंग देते हैं। और काइबोर जो रेट होता है ना, दिस इज काइबोर रेट। तो काइबोर रेट है, वो तो ये रेट्स हैं। तो मार्केट स्टॉक कंपनीज को जो लैंडिंग हो रही है वो इन रेट्स के ऊपर, ये पॉलिसी रेट के ऊपर नहीं हो रही, उनको आगे ही फायदा है। तो ये जब नीचे आएगा 13%, दिस इज जस्ट अ नंबर, मतलब नीचे आ जाएगा। बहरहाल अभी इफेक्टिव जो रेट है फॉर स्टॉक मार्केट कंपनीज वो ये रेट्स हैं। ठीक है जी। आगे है जी, ये इंटरनेशनल मार्केट का एक हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जी जो बॉन्ड यील्ड है, बॉन्ड यील्ड यूएस फेड रेट जो हैं वो हाइक कर रहे हैं, दे आर हाइकिंग। तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा इंटरनेशनल इकोनॉमीज पे। पाकिस्तान इज अ डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी, हमारा जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं दैट इज 10% ऑफ द जीडीपी ना। तो जब वहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स जो है वो इंक्रीज हो रही है, 4.73% इज द हाईएस्ट लेवल सिंस। ठीक है ना जी। वी आर लुकिंग एट 5%, 10 साल की जो यील्ड है बॉन्ड यील्ड वो 5% को हिट करेगी, एंड दैट इज हिस्टोरिकली हाई। उसकी वजह से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि जी वो ये बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, वो कह रहे हैं जी हम इन टैक्स रेट्स काटेंगे। तो ये जब ये दोनों चीज़ें हो रही हैं कि बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है और इंटरेस्ट रेट काटेंगे, तो इन्फ्लेशन भी वहाँ पे, लोगों के पास पैसा आएगा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन के रेट बढ़ने से ओबियसली जो डिमांड है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो हमारी इकोनॉमी ओबियसली स्टिल नॉट दैट मच बिगर, 10% ऑफ द जीडीपी जो है जस्ट एक्सपोर्ट्स है, बट वी स्टिल नीड्स डॉलर्स ना टू पे ऑफ आवर लाइबिलिटीज। तो अगर जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है इंटरनेशनली, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होता है, मैंने जैसे आपको पहले डाटा बताया है कि वो फिर यूएस यील्ड जो है दैट इज सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है कि वो यहाँ से पैसा लेके फ्रॉम ऑल अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी से पैसा लेके फिर वो इन्वेस्ट करता है यील्ड में जाके। तो अभी मैंने वैसे बताया आपको, तो हमारे तो ऑलरेडी वो सेल कर चुका है 188 मिलियन। अब उनकी सेलिंग आ रही है, इतनी आ रही है 1.81 मिलियन पर डे। अगर वो इस आती भी है ज़्यादा, मेरा ख्याल है कि अब शायद ज़्यादा ना आए, हमारा वो लीस्ट इम्पैक्ट है डॉलर, ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो का हमारी मार्केट्स में। तो वी आर नॉट दैट मच कंसर्न, वी आर कंसर्न विद इन्फ्लेशन। वहाँ पे इन्फ्लेशन अगर हाई हो जाएगी तो वो थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक रह सकती है। अदरवाइज वी आर सेव एज अ नेशन, बट फिर भी इम्पैक्ट एवरीथिंग, अफेक्ट्स एवरीथिंग एल्स। तो दिस इज द फिनोमिना। ये हमने आपको बता दिया कि जी इंटरनेशनल में इन्वेस्टर बॉन्ड मार्केट यील्ड्स बढ़ रही हैं उसकी वजह से। बहरहाल इस यील्ड के बढ़ने की वजह से उनकी जो इक्विटीज हैं दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वहाँ पे कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आया इस न्यूज़ के बाद भी। तो सिंस दे आर नॉट कंसर्न, तो वी शुड नॉट बी कंसर्न। अच्छा जी, एक और ख़बर है, जो पाकिस्तान रिफाइनरी है ना, पीएसओ ने इसको 3 बिलियन का लोन दिया है, 3.15 बिलियन का लोन दिया है पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने। ओबियसली पाकिस्तान रिफाइनरीज की सब्सिडरी है, और ये दिस लोन हैज़ एन ऑप्शन फॉर कन्वर्जन इनटू इक्विटी। दिस इज़ अ गुड न्यूज़, दिस इज़ अ रियली गुड न्यूज़। This loan has an option of conversion into equity, which will be subject to all requisite corporate and regulatory approvals that may be required then. Material information sent.
अब वो जो इक्विटी, अगर लोन खत्म हो जाएगा, डेट खत्म हो जाएगा, इक्विटी आ जाएगी, तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस जो है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बेहतर हो जाएगा, पाकिस्तान रिफाइनरी का नंबर्स अच्छे आएंगे। जब अर्निंग्स अच्छी आएंगी तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव अर्निंग्स जो हैं वो शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल है। तो लेट्स सी के ये परफॉर्मेंस आज इसकी किस तरह रहती है। और इसमें ये जो फाइनेंसिंग है, कुछ फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन ऑफ द रिफाइनरी एक्सपेंशन एंड अपग्रेड प्रोजेक्ट्स, कुछ वहाँ से कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करने का सोच रही है गवर्नमेंट ना, सॉरी पीएसओ। अब ये जो कल की मार्केट थी, इसमें जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने डिक्लाइन में मूव किया, यूपीएल, पीपीएल सिस्टम्स, मारी एंड ओजीसीडी। और जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जिन्होंने दिया है, एंग्रो, एफएफसी एंड सर्विस इंडस्ट्रीज, इन तीनों ने 184 पॉइंट्स ऐड किए हैं। और इन सेक्टर्स ने 1 2 3 4 5 कंपनी ने 659 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। अच्छा, मैरी पेट्रोलियम का नाम चेंज हो गया जी। उसका नाम मैरी पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी लिमिटेड से मैरी एनर्जीज लिमिटेड हो गया है, MEL। आज जो MEL जनवरी 7 से ना, तो मैरी से वो मैरी एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड हो गया। ये उसने एक ऐड भी दिया हुआ है बिजनेस रिकॉर्डर में कि जी, फ्यूलिंग prosperity, मैरी एनर्जीज, आवर विजन इज टू बिकम लीडिंग इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी shaping a sustainable future as we evolve from Mary Petroleum to Mary Energies. Our commitment to nurturing talent, uplifting communities, and safeguarding our planet unwavering, driven by innovation, excellence, and top tier standards, ESG standards, environmental. We are poised to meet Pakistan energy needs to today while embracing. ये उसने एक ऐड भी दिया हुआ है कि जी हमारी चेंज हो गई है, नेम चेंज हो गया है। और तो दीज आर दी न्यूज़ फॉर टुडे। तो इंशाल्लाह मार्केट के पोस्ट मार्केट में आपको सी यू इन द इवनिंग। थैंक यू सो मच।